4 नवंबर 1988 रात के लगभग 9 बजे हिंद महासागर के बीचों बीच बसा छोटा सा शांत और खूबसूरत देश मालदीव्स उस रात गोलियों की आवाज से कांप उठा। माले की तंग गलियों में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। कुछ ही पलों में राष्ट्रपति भवन के आसपास अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो चुकी थी। सरकारी इमारतों पर हथियारबंद लोग कब्जा कर रहे थे। चीखें, भागते कदम, बंद दरवाजों के पीछे सिमटी सांसें। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये सत्ता छीनने की कोशिश थी, एक तख्ता पलट। राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम उस रात अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं थे। वे एक जगह से दूसरी जगह छिपते हुए हालात समझने की कोशिश कर रहे थे। हर मिनट भारी था। उन्हें पता था, अगर वे पकड़े गए तो सुबह तक कोई और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। इस साजिश के पीछे था एक असंतुष्ट मालदीवी, अब्दुल्ला लुत्फी। उसने श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम से हाथ मिला लिया। योजना साफ थी, राष्ट्रपति को पकड़ो, सत्ता अपने हाथ में लो और नई सरकार का ऐलान कर दो। करीब 80 से 100 सशस्त्र उग्रवादी चुपचाप माले पहुंचे। रात होते ही उन्होंने हमला बोल दिया। टीवी स्टेशन, सरकारी दफ्तर, प्रमुख चौराहे, सब पर कब्जा करने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन उनकी योजना का सबसे अहम हिस्सा विफल हो गया। वे राष्ट्रपति को पकड़ नहीं पाए। राष्ट्रपति लगातार जगह बदल रहे थे, कभी किसी भरोसेमंद मंत्री के घर, कभी किसी सरकारी दफ्तर के अंधेरे कमरे में। फोन लाइनें बार बार कट रही थीं। बाहर गोलियों की आवाज गूंजती तो अंदर बैठे लोगों की सांसें थम जाती। राष्ट्रपति के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या ये उनकी आखिरी रात है? लेकिन घबराहट के बीच भी उनका दिमाग साफ था। वे जानते थे, अगर वे पकड़े गए तो सब खत्म। इसलिए छिपते छिपाते भरोसेमंद अधिकारियों के जरिए दुनिया से संपर्क साधने की कोशिश जारी रही। आखिरकार मदद का संदेश भारत भेजा गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली में देर रात आपात बैठक बुलाई गई। कमरे में गंभीर सन्नाटा था। नक्शे मेज पर फैले थे। मालदीव्स की स्थिति समझाई जा रही थी। सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं था, ये एक पड़ोसी देश की स्थिरता का सवाल था। फैसला आसान नहीं था, लेकिन समय ने विकल्प नहीं छोड़ा। निर्णय लिया गया, भारत सैन्य सहायता भेजेगा। आगरा में तैनात 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड को तुरंत अलर्ट किया गया। जवानों को आधी रात में जगाया गया। कुछ ही मिनटों में यूनिफॉर्म पहनी गई, हथियार उठाए गए और आदेश स्पष्ट था, तुरंत रवाना होना है। भारतीय वायुसेना के IL-176 भारी भरकम विमान तैयार खड़े थे। इंजनों की गड़गड़ाहट रात की खामोशी चीर रही थी। जवान विमान में बैठे, किसी के चेहरे पर दृढ़ता, किसी के मन में सवाल, लेकिन सबके भीतर एक ही भावना, मिशन पूरा करना है। लगभग 2000 किलोमीटर की उड़ान, अंधेरी रात, नीचे अथाह समुद्र। सबसे बड़ा सवाल था, क्या हुलहुले एयरपोर्ट सुरक्षित है? अगर रनवे पर उग्रवादियों का कब्जा होता तो विमान उतरना लगभग असंभव था। कोई दूसरी जगह नहीं थी। ये दांव था, या तो सटीक लैंडिंग या मिशन खतरे में। लेकिन जोखिम लिया गया। विमान नीचे उतरा, रनवे की लाइटें दिखीं, दिल की धड़कनें तेज हुईं और फिर सफल लैंडिंग। जवान तेजी से उतरे। कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट को सुरक्षित कर लिया गया। वायरलेस पर पहला संदेश गया, एयरफील्ड सिक्योर। अब अगला कदम था माले। समुद्र पार कर राजधानी तक पहुंचना था। छोटी नावों और उपलब्ध संसाधनों से सैनिक आगे बढ़े। माले की गलियां संकरी थीं, हर इमारत शक के घेरे में थी। खिड़कियों के पीछे कौन है, कोई नहीं जानता था। रात गहरी थी, लेकिन ऑपरेशन शुरू हो चुका था। भारतीय पैराट्रूपर्स ने व्यवस्थित तरीके से इलाके को साफ करना शुरू किया। वे जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। हर मोड़ पर सावधानी, हर कमरे की तलाशी, हर संदिग्ध हलचल पर नजर। घंटों की तलाश के बाद आखिरकार राष्ट्रपति से संपर्क स्थापित हुआ। वो क्षण राहत का था। राष्ट्रपति सुरक्षित थे। उधर उग्रवादियों को समझ आ गया था कि हालात बदल चुके हैं। अब वे घिर चुके थे। उन्होंने एक जहाज पर कब्जा किया और कुछ बंधकों को साथ लेकर समुद्र की ओर भाग निकले। उन्हें लगा समुद्र में निकलकर वे बच जाएंगे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भारतीय नौसेना पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा को पीछा करने का आदेश मिला। खुले समुद्र में पीछा शुरू हुआ। लहरें ऊंची थीं, लेकिन इरादे उससे भी ऊंचे। रडार पर जहाज की हलचल दिखाई दी। धीरे धीरे दूरी कम होने लगी। आखिरकार भारतीय नौसेना ने जहाज को घेर लिया। चेतावनी दी गई। भागने की कोशिश नाकाम रही। बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया
उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा अभियान शुरुआत से अंत तक लगभग 16 घंटों में समाप्त हुआ। सोचिए, सिर्फ 16 घंटे। एक रात जो अराजकता और डर से शुरू हुई थी, अगले दिन सुबह स्थिरता और राहत के साथ खत्म हुई। राष्ट्रपति सुरक्षित, सरकार बहाल, तख्ता पलट विफल। माले की वही गलियां जहां रात को गोलियां गूंजी थीं, सुबह सूरज की रोशनी में शांत दिखाई दे रही थीं। लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकले। किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने आसमान की ओर देखा, जैसे विश्वास ही न हो कि सब खत्म हो चुका है। 4 नवंबर 1988 की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई। इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये भरोसे की कहानी थी। एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के लिए खड़े होने की कहानी। तेज निर्णय, सटीक योजना और अदम्य साहस की कहानी। उस रात अगर फैसले में देर होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। कभी कभी देशों का भविष्य घंटों में तय होता है, सालों में नहीं। और उस रात हिंद महासागर की लहरों ने एक बात देखी, जब संकट आता है तो हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत बनती है।